नमस्कार भावी सभी गुरुजनों का स्वागत है आज के इस वीडियो में भावी टीचर्स का। क्योंकि ये जो वीडियो है आगामी दो बड़े एग्जाम हो रहे हैं। दो बड़े एग्जाम, एक स्कूल व्याख्याता का एग्जाम और उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम। और उस एग्जाम से पहले हम बात करेंगे एक आईना जो अभी हुआ है, वो है एसआई का एग्जाम। एसआई का जो पेपर 2026 का हुआ, आप सभी ने पेपर का स्तर देखा होगा। पेपर का स्तर देखने के पश्चात आपने, जैसे आपका मैं जीके का था तो बहुत सारी मन में भ्रांतियां भी आ रही है। क्योंकि आगामी टाइम कम है, फर्स्ट ग्रेड वालों का वैसे भी टाइम कम है, और उसके बाद बात करेंगे तो जुलाई में आपका एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग भी है। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो कॉमन थे, जैसे कि एसआई के अंदर इकोनॉमी, आपके भी इकोनॉमी है, करंट की बात करेंगे दोनों में करंट का वेटेज अच्छा है। और इसके अलावा इंडिया ज्योग्राफी आपके भी सेकंड ग्रेड में भी है, एसआई में भी थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड में भी है और एसआई में भी थी, राजस्थान जीके तो दोनों में कॉमन आ ही जाएगा। और इसके अलावा बात करेंगे तो इकोनॉमिक जो टॉपिक है, इकोनॉमी जो टॉपिक है वो भी दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन सबसे मेन जो हम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है आरपीएससी का, वो जिसके ऊपर सभी की नजर थी, वो था स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। जो प्रश्नों की परिपाटी थी, प्रश्नों का जो पैटर्न, जो स्वरूप था, वो किस प्रकार से पूछा गया, आगामी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछने की प्रायोरिटी रहेगी, और अपनी जो तैयारी है, अपनी प्रिपरेशन चल रही है, उसको किस प्रकार से दिशा और दशा देने की जरूरत है। तो इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं एनालिसिस करूंगा, ताकि आगामी एग्जाम के अंदर जो छोटी मोटी गलतियां हम कर रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, रिवीजन जो कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर किन किन चीजों को सुधार करने की और गुंजाइश है, अपेक्षित क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा। जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ 1 या 2% इसमें हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा इसके अंदर, क्योंकि सारी में पूरा 2 दिन लगातार हो गए, एक एक टॉपिक का हमारी पूरी टीम एनालिसिस कर रही है कि जो टॉपिक आपके कॉमन आ रहे हैं उनको किस तरीके से बच्चा हैंडल करें। जो ऐसे टॉपिक है जहां पे बल्कि टॉपिक कह सकते हैं, बड़े टॉपिक कह सकते हैं, जो कवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम किस प्रकार से हैंडल करें। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, लास्ट तक बस बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एसआई के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर सबसे पहला मेन जो रीजन है, वेटेज है, वो करंट का। क्योंकि आपने देखा होगा एसआई के एग्जाम के अंदर राजस्थान का जीके का जो प्रश्नों का जो वेटेज थोड़ा कम रहा था, लेकिन ज्यादा जिसका वेटेज रहा था वो था करंट का। तो आगामी एग्जाम के लिए करंट के कौन कौन से मुद्दों को अपने को तैयार करना है, करंट कहां तक कवर करना है, करंट किस लेवल का पढ़ना है, ये सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके करंट के बारे में। देखिए भाई, वेटेज किसका रहा था, करंट का अच्छा वेटेज रहता। जैसे कि पहला जो पेपर हुआ था उसके अंदर तकरीबन 25 प्लस क्वेश्चन है वो करंट के ही आ गए थे, 24-25 क्वेश्चन। तो करंट की बात करेंगे, जैसे एसआई का पेपर हुआ तो एसआई के एग्जाम के अंदर जनवरी का करंट पूछ लिया गया, एसआई के एग्जाम के अंदर फरवरी का करंट पूछा। जैसे दूसरी शिफ्ट का पेपर था उसमें भी क्या था, जनवरी का करंट पूछा गया था, फरवरी का करंट पूछा गया। तो आपका आगामी जो एग्जाम है सेकेंड ग्रेड का, लास्ट के 3 महीने का करंट आपको तैयार करना ही करना है। मेनली देखा जाए अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून का लेटेस्ट करंट देखना ही देखना है। लेकिन एक बात और गौर करनी है, क्योंकि सरकार का गवर्नमेंट की जो बजट आया था ना, वो कब आ गया था, फरवरी को बजट आ गया था। तो फरवरी के बजट आ गया था, फरवरी के अंदर ही इकोनॉमिक सर्वे आ गई थी। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो कुछ डेटा आए हैं आपके कृषि के, उद्योग के, ये जो डेटा आए हैं वो तो आपको देखने हैं। और बजट के सारांश के अंदर जो सरकार ने एग्रीकल्चर या इत्यादि सेक्टर के अंदर जो सरकार की गवर्नमेंट जो हेल्थ की या एजुकेशन की जो स्कीम आई थी, उस स्कीम को भी आपको तैयार करना है। और इसीलिए मैं यूं कहूंगा कि लास्ट के 3 महीने, लेकिन रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम के अंदर वर्ल्ड का करंट भी था, उनके एग्जाम के अंदर इंडिया करंट था, और उन एसआई के एग्जाम के अंदर राजस्थान का करंट था। आपके क्या है, ओनली राजस्थान का करंट है। और वो करंट बहुत सारे टीचर्स लोग, हम भी लोग आपको करवा रहे हैं, सुजत सार पाक्षिक सीरीज भी करवा रहे हैं, शाब्दिक की बुक भी हम अपनी आ रही है, उसके माध्यम से भी करंट है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वे में करवाया जा रहा है, वो उससे बाहर जाएगा नहीं। हालांकि आप भी क्रोनोलॉजी को प्रादेशिक पढ़ रहे हो या जो भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो बस उसको पढ़ते जाओ, लेकिन इन महीनों को टारगेट करके आपको करंट तैयार करना है बस, और उससे बाहर नहीं है। ज्यादा लेंथी करंट नहीं पढ़ना, कोई 6-7-8 महीनों करंट नहीं पढ़ना, लास्ट के 3 या 4 महीने करंट मैं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी यूं बता रहा हूं क्योंकि उसमें सरकार की इसमें
बजट आया था। लेकिन एक बात और है, कल का जो पेपर हुआ था और उसके बाद दूसरा जो पेपर हुआ था, उस एग्जाम के अंदर वस्त्र व्यापार नीति या इसके अलावा सरकार की अन्य नीतियां हो गई, पर्यटन नीति सरकार की हो गई, सरकार की भी वर्तमान के अंदर कई सारी पॉलिसी आई है। तो उसके बाद तो कोई नई पॉलिसी आई नहीं, तो आपको क्या करना है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भाई पॉलिसी तो जरूर देखनी है। पॉलिसी का इतना बड़ा प्रश्न आ रहा है, पॉलिसी के अंदर क्या रहा है, उस पॉलिसी का प्रावधान क्या है, उस पॉलिसी की अवधि कब तक की है, पॉलिसी की फंडिंग कितनी की गई है, और इसमें कोई ऋण वगैरह कितना किया गया है, तो पॉलिसी सारी देखनी है। पॉलिसी आपको इकट्ठी यूट्यूब पे भी करवा देंगे, आगे जो आपके लिए बुक आएगी उसमें इकट्ठी पॉलिसी में सारी करवा दूंगा। दूसरी बात है, जैसे आज वाले एग्जाम के दूसरी शिफ्ट के एग्जाम के अंदर जीसीसी के सेंटर पूछे गए थे, कहां पे स्थापित किए गए हैं, तो ये सारी जो घटनाक्रम है ना आपका जैन और फेब 2026 के अंदर हो गया था। तो आप स्पेशली इन महीनों के साथ साथ में गवर्नमेंट की जितनी भी जो पॉलिसी आई है ना भाई साहब, अच्छे से पॉलिसी को निचोड़ के पढ़ दो। एक दिन एक पॉलिसी के नाम, दूसरा दिन दूसरी पॉलिसी के नाम, इस प्रकार से पॉलिसी तैयार करो। जीसीसी के जो सेंटर वगैरह हैं वो आप देख लेना, तो इनको हम चर्चित मुद्दों के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या करना है आपको, सुजस का जो सार संग्रह है, सुजस का सार संग्रह है वो तैयार करना है। इसके अलावा जो बच्चे क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजी के प्रादेशिक परिदृश्य में भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर, ऐसा ही एग्जाम के अंदर स्टेट का जो करंट पूछा गया है वो प्रादेशिक परिदृश्य से भी आ गया, वो सुजस के सार से भी आ गया, दोनों से आ रहा है। अगर आपने अच्छे से शिद्दत से पढ़ा है ना तो दोनों से क्वेश्चन आपका कवर अप हो रहा है, भटकने की जरूरत नहीं है। और अब बात करेंगे आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे आपके लिए आगामी जो आपका एग्जाम है उसके लिए हम जैसे काम क्या करेंगे, आपके लिए मार्च का पाक्षिक सीरीज में 2 क्लासें आ जाएगी, सुजस सार की आ जाएगी, फिर इसके बाद अप्रैल की, फिर मई की, फिर जून की, ये क्लासें भी आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। स्पेशल पॉलिसी की क्लासें, स्पेशल गवर्नमेंट के नई स्कीम की क्लासें भी करवा देंगे। लेकिन अब बुक की बात कर रहे थे, तो बुक की बात करेंगे तो आपकी जनवरी की, आपकी फेब की और आपकी मार्च की, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान प्रादेशिक की जनवरी, फरवरी और मार्च की तीनों की त्रैमासिक सुजस सार के ऊपर आधारित बुक्स प्लस गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आई है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में जो स्कीम के अंदर राशि की बढ़ोतरी की गई, कुछ परिवर्तन किया गया है। महिला दिवस के ऊपर नारी सशक्तिकरण की कुछ योजनाएं हुई, जैसे अभी एसआई के एग्जाम के अंदर प्रेरणा अभियान 2.0 का प्रश्न पूछा गया था। तो वर्तमान में जितने भी जो नवाचार इनोवेशन हो चुके हैं या हो रहे हैं गर्ल्स सेफ्टी के अंदर, नारी सशक्तिकरण को लेकर के, वो सारी स्कीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और त्रैमासिक बुक आपके लिए आ जाएगी सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च का आप पढ़ लेना। बाकी मैं यूट्यूब के ऊपर, वाईटी के ऊपर आपकी सुजस की सार की पाक्षिक क्लास करा देंगे, वो आपको जीके विद राकेश जांगिड़ टेलीग्राम के, सॉरी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो ये तो होगी करंट की बात। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि दोनों जो पेपर हुए थे, दोनों पेपर के अंदर भर भर के क्वेश्चन मिले हैं, भर भर के क्वेश्चन मिले हैं भाई, किसके, खेल परिदृश्य के। तो भाई आगामी एग्जाम के लिए गेम को, खेल को आप अच्छे से सीरियसली लेना है। गेम के इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अंडर 17 का, अंडर 21 का, अंडर 19 के, कौन कौन सी गेम के अंदर कौन सा मेडल जीता गया है, उसका हम कह सकते हैं कहां पे मेजबान देश कौन सा था, मेजबान स्टेट कौन कौन सा था, उसकी रिप्रेजेंट किसने किया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गेम को लेकर के। तो गेम को भी अच्छे से तैयार करना है। सो जो सार मेन आपका कवर अप हो जाएगा, पॉलिसी तैयार करनी है और स्पेशली लास्ट के 3 महीने को अच्छे से निचोड़ करके रख देना है। तो आपका करंट में 10 क्वेश्चन है ना वो बाहर नहीं जाएंगे। 10 में से आप आराम से 8 से 9 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आते हैं अगले फील्ड के ऊपर आते हैं। और अभी शाब्दिक की जो करंट का परफॉर्मेंस की मैं बात कहूं, आपने टेलीग्राम पे भी देखा होगा, शाब्दिक की जो करंट की किताब आई थी एसआई के लिए, तो उसमें जो पहला पेपर हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं शाब्दिक पब्लिकेशन की बुक से, और दूसरा जो पेपर था उसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके प्रूफ भी डाले गए हैं। और अब बात करते हैं अगला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, इंडियन ज्योग्राफी का है। इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसे टॉपिक है जहां से आप अच्छा स्कोर ले सकते हो। पासिंग स्कोर, आपको पासिंग मार्क देने वाला यही है। पासिंग मार्क देने वाला जो है ना, राजस्थान जीके, आपका इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके और करंट जीके, आपका जो 40% का क्राइटेरिया है वो यहां से पूरा हो रहा है। पॉलिटी डर बिठा रहा है, पॉलिटी जाहिर सी बात है डर बैठा हुआ सभी के अंदर, लेकिन यहां से आप लीडिंग कर सकते हो, आप लीड ले सकते हो। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली कॉमन स्टैटिक
पूछी गई है, जिसमें जैसे कि ख्याल मालाबार तट का प्रश्न सिंपल पूछ लिया गया था, चोटियां पूछ ली गई थी, मिट्टियां पूछ ली गई थी, मिट्टियों के प्रकार क्लासिफिकेशन जो किया गया था, मिट्टियों का प्रकार है, भारत की मिट्टियों में ज्यादा मिट्टी कौन कौन सी है, बेसिक प्रश्न पूछा गया है, भारत की वनस्पति से प्रश्न पूछ लिया गया। उद्योगों की बात करेंगे तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र से प्रश्न पूछ लिया, भारत के खनिज क्षेत्र, लोहे के इस्पात के खनिज क्षेत्र देकर के वो कहां कहां पे है, खनिज क्षेत्र का प्रश्न पूछ लिया। ये बेसिक प्रश्न है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, तकरीबन आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो यहां से गलती होने की चांसेस तो नहीं है। यहां फुल बटे फुल 100% आप क्वेश्चन यहां से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो एक आराम से लीडिंग आपको दिला देगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूंगा तो भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी की तरह स्टैटिक और कॉमन ही आ रही है, वही सेम टॉपिक है, महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत है, जैसे आज वाले एग्जाम के अंदर न्यूजीलैंड का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से पर्वत है वो मिलान करना पूछा गया था, शायद उसमें से असंगत पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो आराम से आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। महाद्वीप महासागर टॉपिक है, कोई बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है, कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, कोई कंसेप्ट बेस का प्रश्न नहीं आ रहा, सिंपली स्टैटिक क्वेश्चन यहां से आ रहा है जो आप आराम से कर सकते हो। और अब बात करेंगे, हाँ, एक टॉपिक जो स्पेशल खास है, वो स्पेशल खास हमने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाली है, वो कौन सा, आजकल जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा क्या है, एनवायरमेंट जो इश्यू है, पर्यावरण के मुद्दे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण मुद्दे के प्रश्न, जैसे कि YouTube के ऊपर सेकंड ग्रेड के लिए एक क्लास करवाई थी, पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय सम्मेलन, तो उसके अंदर कोप सम्मेलन जो करवाए गए थे, आपके एनवायरमेंट जो सम्मेलन हुए थे, आपका विश्व पर्यावरण दिवस का सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी कहाँ पे की गई थी, इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओजोन परत का हो गया, वर्ल्ड फॉरेस्ट का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया। तो ये आगामी जो जो दिवस मनाए गए हैं उनकी थीम रखी गई थी, उनकी मेजबान कंट्री कौन कौन सी है, वायु गुणवत्ता सूचकांक किस प्रकार से है, या एनवायरमेंट इश्यू को लेकर के कौन कौन से देशों के अंदर कौन कौन सी मीटिंग वगैरह हुई है, उनकी थीम या टाइटल क्या रखी गई थी, उनका मेजबान कंट्री कौन कौन सी थी, ये देखना है। और ये क्लास शॉर्ट वे वन वेव के अंदर इसी YouTube के ऊपर आपको मिल जाएगी। लास्ट क्लास वो पर्यावरण वाली ही थी, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पड़ गए थे यहां से। और इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यू के अलावा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैव विविधता के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये लेटेस्ट से करंट से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज वाला दूसरी शिफ्ट में, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट थी, हाँ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लिए गए थे, जिसमें एक नया ऐड कर दिया, तो वो नया ऐड कर दिया तो पूछ लिए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हॉटस्पॉट हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अब जो आज सेकंड शिफ्ट थी, उस सेकंड शिफ्ट के अंदर जो 2 नए रामसर साइट बनाए गए हैं उनका क्वेश्चन वहां से पिक कर डाला। तो इसीलिए एनवायरमेंट इश्यू, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर या रामसर साइट, इनको लेकर के भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यूं कहें आजकल का जो पेपर है वो करंट के मुद्दों को लेकर के ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको ओल्ड के साथ में करंट इश्यू है, करंट के जो मुद्दे हैं उनको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। और अब चलते हैं इसके बाद अगले पार्ट के अंदर, और अगला पार्ट है वो है इकोनॉमिक का पार्ट। हालांकि एसआई के अंदर राजस्थान इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी के अच्छे टॉपिक दे रखे थे, लेकिन इकोनॉमी बहुत कम पूछी गई है, करंट ज्यादा पूछी गई है। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर इकोनॉमी के ये जो टॉपिक हैं, एक तो कौन सा है सेवा क्षेत्र, एक कौन सा विदेशी व्यापार, एक कौन सा कृषि का, एक कौन सा उद्योग क्षेत्र का। तो एसआई का जो पहला शिफ्ट का जो एग्जाम था ना, जीके वाला, उसमें यह पूछा गया था उद्योग क्षेत्र में कि भारत के सकल विनिर्माण के अंदर जो टारगेट है 2035 तक, वो कितना करना है, 25% करना है। और ये चारों क्लासें यूट्यूब के ऊपर, जीके विद्रा के जांगीर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वे में अच्छी तरीके से करवा रखी है। और ये क्वेश्चन पूछा था, थारा भाई जोगिंदर ने टॉपिक यहाँ पे करवाया था, जो इसमें से कवर अप हो रहा है, अच्छी मेहनत की गई है। वो शॉर्ट क्लासें हैं, 4 क्लासें हैं, अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जा रहा, उसमें तो गया नहीं, आगे देखो भाई भगवान जाने। और इसके बाद में सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, तो सेवा क्षेत्र में आज वाला जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें आयात है, निर्यात है। आयात निर्यात 2.8 से 1 से 2.8% हुआ। आयात निर्यात में हमारी रैंक कौन सी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको क्या करना है, आपको 2025-26 वाली जो इकोनॉमी सर्वे के जो 4 टॉपिक हैं वो
प्लस 2024-25 वाली है, दोनों को कंपेयर करके देख लेना कि 2024-25 के अंदर हमारा विदेशी व्यापार के अंदर निर्यात में रैंक कौन सी थी और अब वाली में रैंक कौन सी है। इस प्रकार से इसको रिलेट करके देखना है कि क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जा रहा, वो रिलेट करके प्रश्न पूछ रहा है, कंपेयर किया जा रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस लेटेस्ट का फाइनेंशियल ईयर के साथ में है। इन चारों टॉपिक को अच्छे से यूट्यूब के ऊपर करवा दिया गया है। यूट्यूब पे करवाने के पश्चात ये जो टॉपिक है इनकी फ्री A4 PDF जीके विद के जांगिड ऐप के ऊपर भी डाल दी गई है, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगा, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद मैंने थ्योरी कराई है और इसके बाद में अब मैं कराऊंगा इसकी PYQ कराऊंगा। अभी नहीं कराएंगे, अभी जैसे कि अप्रैल चल रहा है तो उम्मीद है कि मई या फिर जून के अंदर, जून मान लो, जून के अंदर मैं इनकी PYQ भी करवा दूंगा, ताकि सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं अच्छे प्रकार से कंपेयर करो, कैसे करो, किसी प्रकार से करो, मैं सारे क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक आपको तोते की तरह रटा दूंगा भाई। और अब चलते हैं नेक्स्ट। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लीडिंग दिलवा सकते हैं, स्कोर अच्छा करवा सकते हैं। जैसे राजस्थान जियोग्राफी के अंदर कॉमन प्रश्न पूछा गया है, कोई गलत होने के चांसेस मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक पूछा गया है। जैसे कि भौतिक प्रदेश का प्रश्न पूछ लिया, सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या प्रश्न आया, चोटियां देख करके उनको उत्तर से लेकर के दक्षिण के क्रम में पूछा गया था। जैसे कि बैराज का पठार दे दिया, आपकी टोटगढ़ चोटी दे दी, खोद चोटी दे दी और अचलगढ़ चोटी दे दी, सीक्वेंस पूछ ली गई थी। लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व की ओर प्रश्न पूछ लिया गया था। मानसून का पूछा गया था कि इतने 2012 से लेकर 2025 तक मानसून का जो दर है वो प्रश्न पूछ लिया गया। हालांकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर करवा दो, मैं यूट्यूब के ऊपर ये करवा भी दूंगा। वनस्पति में वनावरण कम पूछा गया था, चूरू वाला जिलों का वनस्पति का क्रम पूछ लिया गया, पक्का प्रश्न आएगा। उद्योगों के अंदर क्या है, और रिको के औद्योगिक जो पार्क पूछे गए हैं, और इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक पार्क के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है, जैसे कि कृषि उद्योग टॉपिक है, कृषि टॉपिक है, मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो, इतना कोई हार्ड इसके अंदर नहीं है। और हाँ, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसने इसको रिलेट किसके साथ किया, करंट के साथ रिलेट किया है। जैसे कि बात करेंगे राजस्थान की जो कृषि है, तो कृषि के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा, कृषि के अंदर हमारा जो फसलों का उत्पादन, उसमें रैंक पूछी गई है कि खाद्यान्न उत्पादन के अंदर राजस्थान देश के अंदर कौन सी रैंक पे है, मोटे अनाज में हम पहले स्थान पे है, कुल तिलहन में हम पहले स्थान के ऊपर है, राई सरसों में हम पहले स्थान के ऊपर है, बाजरे के अंदर हम पहले स्थान के ऊपर है, मूंगफली के अंदर हम दूसरे स्थान पे है, कुल दलहन के अंदर हम तीसरे स्थान के ऊपर है। तो इस प्रकार से गवार के अंदर पहले स्थान पे है। ये रैंक देखकर पूछी गई थी। एक सिंपल सी टेबल है, इस टेबल के माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये टेबल आपको माइंड में बिठानी है कि कौन कौन सी फसलों के अंदर हम देश में कौन सी रैंक के ऊपर है। इसके अलावा जैसे एक जिला एक उत्पाद का प्रश्न पूछा जा रहा है, लहसुन है, किन्नू है, मलबरी जिसको सहतूत बोलते हैं, या अनार है, सीताफल है, ये किस जिले का प्रोडक्ट है, ODOP के तौर पे प्रश्न पूछा जा रहा है। बजट की बात करेंगे तो बजट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन सी सरकार की घोषणा की गई है। और इसके अलावा डेयरी के अंदर जैसे सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंदर 5 लाख का बीमा है या 2.5 लाख का बीमा है। दुग्ध जो उत्पादक है उसकी मृत्यु होने 5 लाख देते हैं, गंभीर क्षति होने के ऊपर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। सरस लाडो मारा योजना है, RCDF है, उसके मिल्क सेलिंग प्लांट कहाँ पे लगाए गए हैं। दुग्ध उत्पादन के अंदर हमारा देश में स्थान कौन सा है, दुग्ध उत्पादन राजस्थान देश का कितना % करता है, प्राथमिक डेयरी संघ कितने हैं, जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं। ये सारा टॉपिक मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा अच्छे से, आपको तोते की तरह रटा करके भाई, भूलूंगा भी नहीं। और इसके बाद में अभी SI वाले पेपर के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मक्का का उत्पादन पूछा गया था कि मक्का का उत्पादन ज्यादा किस जिले का रहा था। और ये किस में नहीं पूछी, लेकिन पीछे के सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, जो बोलते हैं A सीरीज, B सीरीज, C और D, सभी सीरीज के अंदर किस्मों का प्रश्न पूछा गया था। हालांकि इसमें नहीं पूछा गया, आपकी किस्मों का प्रश्न पूछने की प्रायोरिटी अच्छी बनती है। तो किस्में आप आगामी एग्जाम के लिए कर लेना, छोटी सी टेबल है वो भेज देंगे। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भाई प्रश्न पूछा गया जो इसमें है, इस तरीके से तैयार करना है। ODOP इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुभंकर पूछ रहे हैं वहां पे, आपके एक जिला एक उत्पाद पूछ रहे हैं और एक कंजर्वेशन रिजर्व पूछ रहे हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व की सारणी पढ़ लेना, एक जिला एक उत्पाद पढ़ लेना और शुभंकर पढ़ लेना। जीके के अंदर सिंपल आ रहा है, गलती नहीं होगी आपकी।
हिस्ट्री तो इतना है भी नहीं, बहुत ही कम पूछी है, नाम मात्र की पूछी है। हिस्ट्री में आपके जो राजा दे रखे हैं, एक तो राजाओं का कालक्रम देख लेना भाई, एक स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल का प्रश्न, हालांकि इसमें नहीं पूछा गया लेकिन आपके प्रश्न ज्यादा आते हैं प्रजामंडल के। और हाँ, एकीकरण के जो कथन पूछे गए थे और एकीकरण के संबंधित जो कमेटियां पूछी गई है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसके अध्यक्ष है, उसकी कमेटी पूछी गई थी। तो ये थोड़ा देख लेना, आज वाले एग्जाम के अंदर एकीकरण के प्रश्न पूछे गए हैं और राजाओं के कालक्रम इत्यादि पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके हिस्ट्री के संदर्भ में। और अब आते हैं कला संस्कृति। तो कला संस्कृति के अंदर जिन टॉपिक को ज्यादा उसने तवज्जो दी है उसमें चित्रकला के प्रश्न अच्छे पूछे हैं। संतों को लेकर के संतों के अच्छे सारे कथन दे दिए, जैसे जसनाथ जी का संप्रदाय कथन दे दिया, रामचरण जी का अभिकथन और कारण दे दिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का प्रश्न देकर के वहां पे कथन दे दिया, दुर्ग देकर के दुर्गों के लोहागढ़ दुर्ग देकर के उसका कथन डाल दिया था। और इसके अलावा मेले में कौन से पशु मेले हैं, नृत्य में 4 नृत्य देकर के उनके जिले दे दिए थे, आभूषण में जैसे टिड्डी बल्को है, रखड़ी है, टिक्का है वगैरह वगैरह देकर के सिर के आभूषण पूछ लिए गए थे। तो इस प्रकार के कला के सांस्कृतिक प्रश्न आए। तो मैं यूं कहूंगा लीडिंग वाले हैं, आपको पासिंग दिला सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं, आप स्कोर अच्छा गेन कर सकते हो, पास हो सकते हो इन सब्जेक्ट के अंदर। अब बात करेंगे जिसका सभी को डर है, जिसने कोहरा मचा रखा है उस सब्जेक्ट की ओर, वो है पॉलिटी। तो ये सभी में डर है, इसको थोड़ा सा देखना है किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। देखो दोस्तों, पॉलिटी 2 प्रकार से हैं, एक राजस्थान की राजव्यवस्था और इंडियन संविधान, इंडियन पॉलिटी। दोनों के प्रश्न जो मैं तुलना करूंगा, जो प्रश्न पूछे गए थे किस प्रकार का लेवल रहा था। सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे कि स्टेट पॉलिटी है ना, जो स्टेट पॉलिटी जो रही थी वो फैक्ट बेस की ज्यादा रही थी, इतना हार्ड नहीं था। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो फैक्चुअल बेस रही थी, फैक्ट बेस की रही थी, लेकिन उसको भी कुछ रिलेट कर दिया करंट के साथ में। मैं जैसे आयोग की बात करूंगा, जैसे आयोग के प्रश्न पूछे, आरपीसी का प्रश्न पूछा, आपके सिलेबस में इवन आरपीसी दे रखी है, लेकिन उसने आरपीसी के कितनी संरचना है, कितने मेंबर है, नियुक्ति कैसी होती है, उसका कार्यकाल वगैरह है, वो नहीं दिया था। आरपीसी के जो इनोवेशन करवाए गए हैं, आरपीसी के जो नवाचार करवाए गए हैं, वो नवाचार देकर के उनका टाइम पीरियड दे दिया। तो उसने क्या है कि हमारा जो फैक्ट भी दे दिया प्लस उनके नवाचार दे दिए। तो आपको नवाचार देखने हैं कि आरपीसी के द्वारा कौन कौन से नवाचार करवाए गए हैं। इसी प्रकार से बाल संरक्षण अधिकार जो है आज वाले पेपर में पूछा गया था, उसका प्रश्न आ गया। महिला आयोग, तो महिला आयोग के प्रश्न पूछ लिया गया। मानवाधिकार आयोग का प्रश्न पूछ लिया गया। ये फैक्ट बेस के हैं, लेकिन फैक्ट कम करंट के ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। फैक्ट बेस भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है। और ये जो टॉपिक आयोग वाला टॉपिक है, हम यूट्यूब के ऊपर भी करवा रहे हैं। आरपीसी मैंने पिछली बार भी करवाई थी। अब आरपीसी की जितने भी जो इनोवेशन हुए हैं महिला आयोग को लेकर के या बाल सुरक्षा को लेकर के या मानवाधिकार आयोग को लेकर के, जो भी इनोवेशन वर्तमान में करवाई गई हैं, उनको हम साथ में रिलेट करके करवा देंगे। ये टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। और अब बात करेंगे दूसरा, जैसे फैक्ट बेस का, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो राज्यपाल का उद्घोषणा के समय राज्यपाल कौन था, सिंपल सा प्रश्न आ गया था, कोई हार्ड प्रश्न नहीं था, आराम से कर सकते हो। जैसे कि विधानसभा देख करके विपक्ष का नेता कालक्रम का कर प्रश्न आ गया, कोई हार्ड नहीं था। मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछा गया था, कोई हार्ड नहीं था। मैं यूं कहूंगा स्टेट पॉलिटी इतनी हार्ड नहीं थी, सिंपल सी थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन आराम से आप पूरे के पूरे कर सकते हो, सिवाय 1 या 2 प्रश्न को छोड़ करके। लेकिन अब एक पलड़ा है जो सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे रहा है, वो कौन कौन सा है, वो आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, पूरे सब आरपीसी को भी पता है। वो कौन सा है, संविधान का है। और संविधान के अंदर मैं बात करूंगा, जो टोटली पेपर था, जो क्वेश्चन थे डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम जोड़ेंगे तो टोटली के टोटली जो मुद्दे हैं वो करंट बेस्ड के आ रहे हैं। यानी कि जो यूपीएससी का पैटर्न है, वहां पे जो आपकी पॉलिटी है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस प्लस कम टू करंट के साथ रिलेट करके प्रश्न आ रहे हैं, वही सेम पैटर्न यहाँ पे लागू किया गया है, लागू ही किया गया है। जैसे कि मैं बात करूंगा सीबीसी का प्रश्न, या बात करेंगे इसके अलावा जितने भी जो मणिपुर वाला प्रश्न आ गया था, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहाँ पे, सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, राजनीतिक पार्टी वाला जो प्रश्न पूछा गया था, उन सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन क्वेश्चनों को स्किप करना बेटर होता है। सबसे पहले
जैसे इंडियन पॉलिटी सभी के लिए ही एक प्रकार से हॉरर बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से इसमें जैसे 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प है, किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है, कोई टॉपिक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो सीधी सी उसमें से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो सीधे ही कट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेट करते हो क्वेश्चन को, एलिमिनेट करते हो तो 2 ऑप्शन तो सीधे ही कट हो रहे हैं। अब जो 2 ऑप्शन और बाकी बचते हैं उसके ऊपर थोड़े से मंथन करने की, माथापच्ची करने की जरूरत है। एक बात और है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तो मेरे ख्याल से, मेरी तो यही राय है कि फिर इन क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेटर है। आपको पासिंग मार्क का ध्यान रखना है, पीछे काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिसको आप पासिंग मार्क में अच्छा कर सकते हो, अभी भी टाइम पड़ा है अपने पास, अच्छा टाइम पड़ा है। इस प्रकार से एलिमिनेट करके, जैसे आर्टिकल 21 का प्रश्न पूछा तो 21 के जो अंदर जाके प्रश्न पूछ लिया, 21 के अंदर का प्रावधान क्या है, आर्टिकल 21 18 के अंदर प्रावधान क्या है, इस प्रकार के अंदर जाके प्रश्न पूछ लिए थे। और इसके अलावा बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूं कि बेंगलोर में पंचायत समिति के एकत्रित समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया कि मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित हैं। तो यहां पढ़ेंगे, लेकिन नरसिम्हा राव लंबे समय से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सच्चे समर्थक रहे। जब कर्नाटक में हेगड़े सरकार ने 1987 में नए पंचायत राज कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए केंद्र के किसी मंत्री को आमंत्रित किया तो उन्होंने नरसिम्हा राव को आमंत्रित किया और बेंगलुरु में बड़ी संख्या में पंचायत सदस्यों के सामने उन्होंने कहा कि श्री हेगड़े जनता पार्टी के सदस्य हो सकते हैं और मैं पार्टी के कार्यकर्ता का सदस्य हो सकता हूं, लेकिन हम दोनों पंचायत राज पार्टी के सदस्य हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको इसी बुक के अंदर जो मिल रहा है, स्टूडेंट एडिशन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। और ये जो किताब जो आरपीसी जो मान्य किताबों की बात कर रही है वो यही मान्य किताबें आ रही है, एक एक टॉपिक आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो अब अगर आपको लगता है कि लेंथी पार्ट है, टाइम कम बचा है, तो स्किप भी कर सकते हो। और अब जो आपके एवरेज जो आपके नंबर बढ़ा रहे हैं, आपको पासिंग करवा रहे हैं, उनको अच्छे से जम करके रिवीजन कर लो ताकि आपके दिक्कत नहीं आए। अगर फिर भी आपने अच्छा बहुत कुछ पढ़ा है, पिछले पेपर में आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो ऐसे कुछ टॉपिक जो आपके दिए हुए हैं, संसद का टॉपिक दिया हुआ है या कुछ और पार्ट आपका दिया हुआ है, तो उनको इस तरीके से कवर अप कर सकते हो। जैसे हमने कुछ रेफरेंस लिया है, ये क्वेश्चन एजिट जो लाइन उठाई गई है वो इन्हीं किताबों से उठाई गई है। एक एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किन 2 स्थितियों में प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। युद्ध सशस्त्र विद्रोह है, बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध और बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति। तो यहां पढ़ेंगे 355 की बात करेंगे तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, और ये आपको सीधा का सीधा किस में मिल जाएगा, वेयर एक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पे क्या है, आपको वेयर एक्ट दे रखा है, तो वेयर एक्ट से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो ये वेयर एक्ट है और इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। अभी इसके आरपीसी के जो क्वेश्चन जो पीछे एपी का पेपर हुआ, लास्ट सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, तो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, तो प्रश्नों के उठाने की जो प्रायोरिटी ज्यादा रहती है वो इसी वेयर एक्ट से रहती है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके इन्हीं वेयर एक्ट के अंदर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है। तो मैंने कुछ आपको रेफरेंस दे दिया है, जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं, जो लास्ट एग्जाम के अंदर मामूली से अंतर से रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी सिलेक्शन के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है इन पार्ट के अंदर, तो आप इनके माध्यम से भी ले सकते हो। और इनकी पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे भी अपलोड करवा सकते हैं। जैसे इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के भी अपलोड मिल जाएगी, आपको करवा सकते हैं। जो टॉपिक आपके वहां से आप त्याग कर सकते हो। तो ये तो एक प्रकार से बड़ा एक हमारा आइडिया, एक खाका या कुछ हमारी प्लानिंग हो गई कि हम किस प्रकार से आगामी अभी टाइम पड़ा है अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो हमारी में कमियां हैं उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरी 2 दिन हो गए कंटिन्यू मंथन किया है। और कई बच्चे बोलेंगे भी कि अपना प्रचार भी किया है, मेहनत कर रहे हैं तो प्रचार करना भी जायज बनता है। और ये प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि हर एक बच्चा, जो सीरियस बच्चा, जो गंभीर बच्चा है, जो बेस्ट करना चाहता है, वो इस मुहिम का भागीदार बने और आखिर तक लास्ट तक सिलेक्शन की मुहिम तक हमारे साथ रहे और विजय होकर के लौटे और मिशन गुरुजी के माध्यम से अपने सपनों को साकार करे। तो ये कुछ है। और ये बताइए दिया आपको
और जैसे कि अब और पॉलिटी की बात करेंगे, जैसे डीपीएसपी का प्रश्न पूछा गया था, सॉरी डीपीएससी का प्रश्न पूछा गया था, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हो। जैसे मणिपुर का अभी तो चर्चा में था, करंट का मुद्दा था, तो उसने क्या है, करंट में चर्चित था, तो उसने मणिपुर का करंट का प्रश्न वहां से पिक करके डाल दिया। इसी तो ये बड़ा बड़ा एक मैं आइडिया बता रहा हूं कि जो सिलेक्शन का जो आधार है ना, वो हार्ड प्रश्न नहीं है। हार्ड प्रश्न महज कुछ एक हो सकते हैं, वो सिलेक्शन का आधार नहीं है। उनको देख करके डिमोटिव ना हो, उनको देख करके डिमोटिव ना हो, बल्कि आपको एवरेज जो प्रश्न हैं जो मैंने पीछे बताए, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान जीके, आपका राजस्थान करंट जीके, साइकोलॉजी भी आपकी तो है ना 20 नंबर की, वो है, उनको आप अच्छे से करो और वो आपको लीडिंग दिलाएंगे, पासिंग दिलाएंगे, मार्क्स में आपको आगे रखेंगे। और मेन बात है, जम करके रिवीजन करें, रिवीजन ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी परम कसौटी है। तो इस प्रकार से, और अब आगे आते हैं, अपनी क्या प्लानिंग है। अपनी प्लानिंग ये है कि एक तो YouTube के ऊपर मैंने जो क्लासें कराई है, मैं पहले आपको बता दूं कि YouTube के ऊपर इंडियन इकोनॉमी की, YouTube के ऊपर इंडियन इकोनॉमी 2026 में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है इस नाम की, उसमें सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं, प्लस PY के क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। एक इंडियन पॉलिटिक्स, जो मैं 4 टॉपिक बता रहा हूं, इंडियन पॉलिटिक्स 4 टॉपिक बता रहा हूं, वो टॉपिक की सारी जो क्लासें आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेवा, कृषि वगैरह सारे आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सॉरी, इंडियन पॉलिटी के सारे और इंडियन इकोनॉमी के जो 4 टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे। जनसंख्या वितरण प्रवास टॉपिक भी मेरा बाकी है, जो मैं कल या परसों करवा दूंगा। बाकी ये टॉपिक करवा दिए। अगर आप कहते हो तो राजस्थान की एग्रीकल्चर, राजस्थान का उद्योग और राजस्थान का पर्यटन टॉपिक है, अब वो अपने और अपडेट करके करवा देंगे। और अब है पीडीएफ की बच्चे मांग करते हैं, तो पीडीएफ की मांग करते हैं, इनकी A4 की पीडीएफ, इन टॉपिक की A4 की जो पीडीएफ जो नए जुड़े हैं, इनकी पीडीएफ जीके विद राकेश जांगिड ऐप के ऊपर जाओगे, वहां पे ये कोर्स है, सेकंड ग्रेड 2026 फ्री नोट्स, कोई चार्ज नहीं है भाई इनका, सिर्फ समाज सेवा है। वहां पे आपको इसके अंदर जाओगे तो आपको पॉलिटी के, आपको इकोनॉमिक के सारे आपको A4 के नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट। पूर्णतः आरपीसी के नवीनतम पैटर्न को हमने समझा है, आपने भी समझा है, पूरी मेहनत की है, और उसके अकॉर्डिंग अब अपने लेकर के आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज 3.0 टेस्ट सीरीज है। पूरी की पूरी जो समर्पित टीम है, आरपीसी के पेपर के पैटर्न को देखते हुए पूरे एक उत्सव की तरह ले रही है, और पूरे उत्सव की तरह ले रही है। हमारा पूरी मुहिम है कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हर एक क्वेश्चन के अंदर जी जान लगा करके मेहनत की जाए। तो इसी प्रकार से 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रहेगा। इसके अंदर 8 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 4 आपके फुल्ली लेंथ के सिलेबस के टेस्ट होंगे, और ऑनलाइन टेस्ट के साथ में ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं वो पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, और आरपीएस के फुल्ली नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। पेपर ऑफलाइन भी होंगे, पेपर ऑनलाइन भी होंगे, और ये पेपर ऑफलाइन जिस बच्चे को देना है, सूरतगढ़ में टैगोर कॉलेज के सामने आकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है वहां पे डाल दिए गए हैं। और जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है तो जीके विद राकेश जांगिड जो ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंदर है, वहां से एनरोल होकर के टेस्ट सीरीज परचेज कर सकता है। अब शेड्यूल देखेगा, इस टेस्ट का शेड्यूल क्या है। देखो दोस्तों, इस टेस्ट का शेड्यूल क्या है, तो इसमें देखो, राजस्थान के जो पहला टेस्ट आपका 15 अप्रैल को होगा। राजस्थान की ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेश जलवायु दे दिया, राजस्थान के इतिहास के टॉपिक दे रखे हैं, कला संस्कृति ये दे दी, विश्व भूगोल दे दिया, राज्य व्यवस्था में टॉपिक दे दिया, भारत का संविधान टॉपिक, संवैधानिक विकास दे दिया, साइकोलॉजी के अंदर ये दे दिया, करंट अफेयर में हमने जनवरी 2026 से शुरू किया। इसी प्रकार अगला जो टेस्ट एक हफ्ते के बाद होगा, जो कि दूसरा टेस्ट 22 अप्रैल को होगा। इस प्रकार से आगे सारे जो टेस्ट है इनका शेड्यूल है, इस प्रकार से आपको टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है। तो हमारी टीम की मेहनत है वो किस प्रकार से लग रही है, आपके रिव्यू का वेट रहेगा। मेहनत करेंगे, मिलके चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और मेहनत है। देखो 2026 के अंदर आपको भी पता है, ये सेकंड ग्रेड की भर्ती मेरे ख्याल से एक बड़ी भर्ती है। उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती शायद ही देखने को मिले, क्योंकि आगामी थर्ड ग्रेड के अंदर तकरीबन 50,000 पदों की डीपीसी होने वाली है। तो आगामी जो भी भर्ती सेकंड ग्रेड की आएगी वो इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। तो यहाँ पे करो या मरो के लिए है, और जो बच्चे शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आइए और आजमाइए खुद को, और देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे योद्धा लड़ रहे हैं, किस प्रकार से आपके लिए सामग्री परोसी जा रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।